रिंकू सिंह ऑफिशियल बीएसए बनाए गए हैं, इज इट ट्रू? रिंकू हाँ सिंह भाई, सरकारी शुरू से आदेश आ गया बताइए, है। एक सेकंड शुरू से बताइए, बीएसए होता क्या है ये भी बताइए। बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो एक जिले की शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल में रखने वाला ऑफिसर होता है, वही उसी को बीएसए कहते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। और रिंकू सिंह अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोस्ट पर उनको नियुक्ति के आदेश आ गए, उनके पेपर्स आ गए हैं। और अब जल्दी ही वो ये जो यूपी सरकार की एक नीति है कि मेडल विनर्स को सम्मानित करने का, तो इन्होंने जो कॉमनवेल्थ जीता था या एशियन गेम्स जीता था चाइना में? एशियन गेम्स से। हाँ, एशियन गेम्स का जो गोल्ड मेडल जीता था उसके लिए शायद इनको मिल रहा है ये पुरस्कार। और अब ये बीएसए रिंकू सिंह हो जाएंगे। और ये खबर बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये आप उनको सम्मानित करना चाहते हैं, वो चीज समझ में आती है, बट क्या ये पोजीशन जो उनको दी गई है क्या वो सही पोजीशन है उनके लिए? अब ऐसे तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि हरभजन सिंह को जो एसपी बनाया गया था, डीएसपी बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? तो ठीक है, मतलब हम लोग टैक्स पेयर से हम लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जो फैसला है वो सरकार करती है, और सरकार ने उनको बीएसए बनाने का फैसला कर लिया। तो अब वही है। डिग्री के हिसाब से इनएलिजिबल है, शुभम पूछ रहे हैं। यार, डिग्री क्या होती है? डिग्री बस एक भ्रम है। रूल्स तो बेंड कर दिए जाते हैं ना, जब सिराज को डीएसपी बनाया गया था तब भी कुछ हाँ, रूल्स बेंड किए गए वो थे। भी 12th पास ही है, वो भी 12th पास है, वो डीएसपी है। तो नहीं शिवम भाई, ऑनरेरी नहीं है, ये ऑफिशियल बीएसए होंगे, ऑफिशियल पोस्ट मिलेगी उनको, और ऑफिशियली बीएसए होंगे। और डिग्री या एलिजिबिलिटी का जो सवाल है, किसने किया था? हाँ, किसी ने किया था। तो रिंकू सिंह कहाँ तक पढ़े हैं? क्या कोई और जॉब ऑफर नहीं कर सकते? आदित्य भाई, जो रूल है उसके हिसाब से बीएसए ही बना रही है सरकार। और रिंकू भाई, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कक्षा 8 पास हैं। उसके बाद से उन्होंने क्रिकेट पर फोकस करने के लिए पढ़ाई कंटिन्यू ना करने का फैसला किया था। तो ये उनकी डिग्री है जहाँ तक मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं ऑलरेडी सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे यही पता है कि 8 या 9 तक पढ़े हैं रिंकू, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट परस्यू करने का फैसला किया। तो मतलब इस बीएसए में क्या होता है? क्या ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है या इसमें स्पोर्ट्स भी कवर होगा कि आपको? नहीं भाई, कोई स्पोर्ट्स कवर नहीं होता है। बीएसए पूरे जो है 8th तक की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, शायद कुछ लोग करेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा पता हो तो, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, बीएसए जो होता है वो कक्षा 8 तक की जो शिक्षा होती है उसका जो है पूरा सर्वे सर्वा होता है एक जिले के अंदर, या फिर हो सकता है 10th तक का हो, लेकिन 10th तक तो फिर अलग बोर्ड्स आ जाते हैं। फिर बोर्ड्स जो है, हाँ ये देखो शुभम ने लिखा ना कि प्राइमरी स्कूल की मॉनिटरिंग होती है। प्राइमरी, मुझे लग रहा है कि प्राइमरी के साथ साथ कक्षा 8 तक की जिम्मेदारी भी शायद उन्हीं की होती है। और पूरा सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है एजुकेशन में, वो देखना उनका काम होता है बीएसए का। और बीएसए साहब अक्सर घूमते पाए जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में देखने आते हैं कि मार्ट साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। मतलब वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी तो कुछ पोस्ट दी जा सकती थी ना, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स बिल्कुल। है। बेशक वो एक क्रिएटर है, लेकिन क्या कुछ करना पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए? क्योंकि हम तो जब ओलंपिक्स आते हैं तब तो हमारी सारी डिबेट शुरू हो ही जाती है। स्पोर्ट्स में मतलब किसी भी तरह की जो जिम्मेदारी दी जा रही है, मतलब अब मेरा जो मानना है, मैं मतलब ठीक है, हो सकता है गलत हूँ, हो सकता है ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि क्रिकेटर्स को किसी तरह की सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी केस पर। किसी भी कुछ भी, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका बंदा है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आप उसको फैसिलिटेट कर दो, आपको देना है आप ज़मीन दे दो, आपको देना है आप नगद इनाम दे दो। सरकारी नौकरी ऐसे एथलीट को मिलनी चाहिए जिसका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे पा रहा हो। जैसे कोई एथलीट हो गया, कोई स्प्रिंटर हो गया, कोई तीरंदाज हो गया, कोई और एथलीट ऐसा हो गया जिसको कम कवरेज मिलती है, जिसको कम पुरस्कार राशि मिलती है। बहुत सारे एथलीट्स हैं जो अब ये जो जेवलिन वाले लड़के हैं, नीरज चोपड़ा को हटा दो तो बाकी जो जेवलिन वाले हैं वो कितने कमा पा रहे हैं। हॉकी प्लेयर हो गया, बिल्कुल सही शुभम भाई, मैं एकदम तैयार हूँ, सहमत हूँ इससे कि हॉकी प्लेयर हो गया।
तो इस तरीके के जो मुझे ऐसा लगता है कि हॉकी बैडमिंटन के भी बीच में हमने देखा था कि वो जो लीग है वो शुरू हुई थी इंडिया में, और हॉकी की भी अब लीग्स होती हैं, टेबल टेनिस की लीग्स होती हैं। वही लीग्स होती है, लेकिन कमाई कितनी है भाई? आपको एक आईपीएल सीजन में जितने पैसे मिल जाते हैं, एक टीटी का, एक हॉकी का, प्लेयर क्या पूरे साल खेल कर उतना कमा पाता है? नहीं कमा पाता है। तो वो आदमी अगर सरकारी नौकरी पा जाता है, 60,000 रुपए महीने की ही उसकी तनख्वाह हो, लेकिन 60,000 उसका फिक्स हो गया ना, कि वो उसका आना है अभी भी, बाद में भी, वो उन पैसों का कुछ भी करे। अब ये जो प्लेयर है आपका, जो साल के करोड़ों रुपए कमा रहा है क्रिकेट से, आईपीएल से, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के, एडवर्टीजमेंट करके, वॉटेवर जो भी करके, वो प्लेयर 60-70 हजार की नौकरी की उसके लिए क्या वैल्यू है? क्या सेंस बनेगा उसका? तो वो जो नौकरी जो ज़रूरतमंद क्रिकेटर्स हैं, या क्रिकेटर्स भी बहुत सारे हैं भाई, क्रिकेटर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं है, जो बहुत साल यूपी के लिए खेले, लेकिन आज उनकी क्या हालत है, कितने, क्योंकि यूपी के लिए जो पहले से खेल रहे थे, जितने भी सीनियर्स हैं, क्या उतने पैसे मिलते थे उनको? नहीं मिलते थे, तो उनकी भी हालत खराब है। ऐसा नहीं कि सारे क्रिकेटर्स ग्लैमर में ही जी रहे हैं, सबके पास करोड़ों रुपए ही है। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने खेलने के ज़माने में मतलब बहुत साल खेला, लेकिन साल में कितने कमा, अभी भी अगर आप रणजी ट्रॉफी का पूरा सीजन खेलते हो और आपके नाम ठीक-ठाक मैचेज़ हैं, तब आप जानबूझकर मतलब मिलाकर, कुल मिला-जुलाकर 20 लाख रुपए साल के कमा पाओगे। ठीक-ठाक मैच खेल लोगे तो पूरा रणजी सीजन, और हो सकता है उसमें आपका विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली भी मिला लीजिए, तो 20 से 25 लाख आप कमा पाओगे साल में। 20 से 25 लाख सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हो तो 20-25 लाख का पैकेज कुछ नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट्स पा रहे हैं 20-25 लाख साल के, जो आईआईटी वगैरह से निकलते हैं, इससे बड़ा पैकेज पाते हैं। तो और वो जो आदमी है वो पूरे साल ट्रैवल कर रहा है, उसको खुद को फिट भी रखना है, क्योंकि आप जब कोई रेगुलर जॉब कर रहे हो, आपको उतना फिटनेस पे खर्च नहीं करना है। जब आप क्रिकेटर हो या किसी भी और स्ट्रीम में हो, गेम खेल रहे हो, तो आपको अपनी फिटनेस पे बहुत खर्चा होता है, आपको खुद को मेंटेन रखने में बहुत सारा खर्चा होता है। तो साल के 20-25 लाख कमाना कुछ नहीं। तो क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, लेकिन जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको देना चाहिए। बाकी अ, जैसी सरकार की इच्छा, सरकार दे रहे हैं पैसा, और ठीक है, मैं टैक्स भरता हूँ, लेकिन भरने के बाद तो वो पैसा सरकार का ही है, तो सरकार जाने। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सच में जिनको ज़रूरत है पैसों की, उन एथलीट्स को ये सुविधाएँ मिलनी चाहिए। जी, टोटली अग्रीड।